हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो BCOC 135 जो कि कंपनी लॉ है इसके रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, लास्ट वीडियो होने वाली क्योंकि कल एग्जाम है। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर ठीक है तो देखो ये PDF मैंने बाय करने के लिए अपलोड कर रखी थी, बहुत लोगों ने बाय करी है, उसके लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, बट मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी मेंशन कर देता हूँ लास्ट डेट। ठीक है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी सबकी। ठीक है, बट इनका आंसर आप आंसर अगर चाहिए तो आंसर आप अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी ले सकते हो आप आंसर। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे जो क्वेश्चन है, आंसर भी आपको मिल जाएंगे, आंसर बाय कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी स्टेटेड फीचर। देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी के बारे में पूछेगा, उसके फीचर पूछेंगे, और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी कैसे बन जाती है ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है। बाकी आपको क्या करना है, जो कंपनी के फीचर होते हैं ना, जैसे कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी एक फीचर दे देगा उसका एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, मेन फीचर क्या होते हैं इसके, ये पूछ लेता है पेपर में, तो ये आपको पता आना चाहिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का मतलब होता है, सिंपली ये होता है कि कंपनी के ऊपर से पर्दा हटाना। पर्दा हटाना मतलब क्या होता है, जो कंपनी के मेन डिफॉल्टी होते हैं, जो भी कोई मान लो कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उसमें कंपनी का नाम ना लेकर, मान लो कंपनी ने वो कोई इंसिडेंट नहीं किया, बल्कि उसके किसी मेंबर, डायरेक्टर या किसी शेयर होल्डर ने किया है, तो हम कंपनी के ऊपर से पर्दा हटा के उस मेंबर, शेयर होल्डर या डायरेक्टर को हम ब्लेम करेंगे, ना कि कंपनी को। यही क्या लिफ्टिंग ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट वेल होता है। इसके क्या क्या सर्कमस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, डिस्कस 4 सर्कमस्टेंस व्हेन द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। फिर इसके क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, जैसे एब एन इश्यू हो सकता है। ठीक है, वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कोई लीगल एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं, वो आपको आंसर नीचे में आप अगर बाय करोगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस है 4, ये तो हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय लीगल एसोसिएशन, व्हाट आर द एक्सेप्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। ठीक है, लीगल एसोसिएशन क्या होता है, मान लो जो भी जितने भी मेंशन मेंबर है ना, जैसे पब्लिक कंपनी में क्या, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 51 हो सकते हैं। ठीक है, 50 हो सकते हैं, 51 से ज़्यादा अगर हुए तो कंपनी इलीगल हो जाएगी, उसके सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, पार्टनरशिप है, वो सब वाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से एक्सेप्शन क्या क्या होती हैं, जैसे HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी एक्सेप्शन होती है। पब्लिक कंपनी इसकी एक्सेप्शन होती है, और कोई भी पब्लिक सेक्टर अगर किसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई वो भी इसकी एक्सेप्शन होती है। कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, पार्टनरशिप कैंसिल हो जाती है, लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको करके जाने हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, इसको आपको रट लेना है अच्छे से। ठीक है, फिर फंक्शन क्या होते हैं प्रमोटर के, ड्यूटीज़ क्या होती है, वही बात है जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट डू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, स्टेट्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इट। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनकॉर्पोरेशन के दौरान, वो आपको बताना है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप से आप क्या समझते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है, इसके 90% चांस होते हैं कि पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, इसको रट के जाना है, जैसे भी आप कर सकते हो। वाइंडिंग अप 2 होते हैं, एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है, एक जुडिशियल होता है। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से रीड करके जाना है, कैसे होता है, कौन वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, ये भी आप पढ़ लेना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, दो मतलब आपको डिसोल्यूशन क्या होता है, वाइंडिंग अप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर वेरियस कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की क्या क्या कंटेंट होते हैं, डिफाइन डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर क्या होता है, क्या क्या कैटेगरी होती है। डिस्कस अल्टरेशन ऑफ, मतलब जो अल्टरेशन हम करते हैं मेमोरेंडम का, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लॉज होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। एमओ, देखो ये थोड़ा सा गलती हो गया, MOA है। ठीक है, MOA और AOA में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या आप समझते हैं। तीनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तीनों आपको करके जाने हैं। फिर उसके बाद एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, वो आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, डिस्कस मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस से भी क्वेश्चन आता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, सब आपको करके जाना है, शॉर्ट नोट्स में आते हैं ये सब। ठीक है, स्टेट वेरियस कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, मैंने बोला ना प्रोस्पेक्टस के टाइप्स, उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, सब पढ़ लेना। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डीम्ड प्रोस्पेक्टस, अभी मैंने बताया डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपको कर लेना। एग्जामिन द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब मान लो कोई भी प्रोस्पेक्टस है, उसमें मिस स्टेटमेंट हो गई, कोई गलती कर दी आपने, ठीक है, तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं वो बताना है।
कंपनी मैनेजमेंट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, हु कैन बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर कौन बन सकता है, डायरेक्टर को हटा कैसे सकते हैं, कौन अपॉइंट कर सकता है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से कर लेना है। एग्जामाइन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की पोजीशन क्या होती है वो बताना है आपको। फिर उसके बाद गिव अ डिस्कशन ऑन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट और रिमूवल डायरेक्टर का कैसे होता है वो बताना है आपको। स्टेट ड्यूटीज एंड पावर ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर जो होता है उसकी पावर और ड्यूटी क्या होती है वो बताना है आपको। फिर उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, ठीक है, कैसे उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी भी सेम ड्यूटीज़ और वो आपको याद कर लेनी है। लीगल पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या होती है, ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट डू यू मीन बाई मीटिंग, ठीक है, मीटिंग क्या होती है, मीटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लासिक मीटिंग, ठीक, क्लास मीटिंग जो होता है, ठीक है, ये सब आपको कर लेना है। कोरम कर लेना है, कोरम क्या होता है, कोरम क्या होता है, देखो मतलब कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए वो कोरम होता है। नोटिस क्या होता है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, आपको करके जाना है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड मीटिंग, वैलिड मीटिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोरम जरूरी होता है, नोटिस जरूरी होता है, उनको 10-15 दिन पहले एक नोटिस भेजा जाता है सबके घर पे, ठीक है। व्हाट इज नोटिस ऑफ अ मीटिंग, आगे नोटिस वाला क्वेश्चन बोला था मैंने, ठीक है। व्हाट इज रूल रिगार्डिंग जनरल मीटिंग, रूल क्या क्या होते हैं जनरल रिगार्डिंग जनरल मीटिंग। एक्सप्लेन द टर्म कोरम फॉर द मीटिंग, कोरम क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या रेजोल्यूशन के टाइप होते हैं, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछता है, कंपल्सरी बाइंडिंग का पूछता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर पूछता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फोल्डर। देखो एक चैप्टर मैंने स्किप किया है, कौन सा चैप्टर, शेयर्स वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने तो आप इनको इन चैप्टर से भी ला सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में अब ज़्यादा दिन है भी नहीं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फोल्डर क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपल्सरी बाइंडिंग अप क्या होता है, कंट्रीब्यूटरी क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडर मैनेजमेंट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इरेगुलर अलॉटमेंट, कोरम, फॉरेन कंपनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोस्पेक्टस, वोटिंग, ठीक है। तो ये सब होगा, बाकी ये आंसर्स हैं, आपको आंसर चाहिए तो आप आंसर बाय कर सकते हो, ठीक है। होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लास्ट वीडियो होने वाली है BCOC 135 के लिए, ठीक है। होप तो आपका पेपर कल अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से करना है, ठीक है। आपकी अगर PDF चाहिए तो PDF आप डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।